Hello, my dear children. This is Manish sir, and you are watching your favorite YouTube channel that is Manish Physics. So, children, आज मैं उन बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं। बच्चों, मेरे पास तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का ही क्लास 10 के लिए एक्सपर्टीज है। इसके अलावा कोई सब्जेक्ट में अगर आप दे रहे हो, अपीयर कर रहे हो, तो आई एम सॉरी, मैं उसके बारे में इतनी जानकारी आपको नहीं दे सकता। हाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के बारे में आपको जानकारी बिल्कुल दे सकता हूँ। ठीक है बच्चों? तो बच्चों बेसिकली जो चाहते हैं कि उनका इम्प्रूवमेंट एग्जाम बहुत ही अच्छा हो, है ना? एक कैटेगरी के वो हुए, और जो चाहते हैं कि भाई उनका रिजल्ट फिलहाल बहुत खराब हुआ है, वो चाहते हैं कि कैसे भी करके मैं एक ठीक-ठाक सा परसेंटेज ले आऊँ। तो दोनों के लिए देखिए सिलेबस तो एक ही है ना? लेकिन तरीका, माइंडसेट दोनों अलग है। आपके पास में मात्र कितने समय बचे हैं बच्चों? 15 जून से तो तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा एग्जाम, ठीक है बच्चों? है ना? जो टेंटेटिव डेट आईसीएसई ने दे रखा है, ठीक है? तो मैं पहले चर्चा करूंगा बच्चों किसके बारे में? मैथ के बारे में। हाँ, तो देखो, जो लोग चाहते हो कि भाई तुमको तुम्हारा ऑलरेडी 90 मतलब 88, 89 मार्क है, तुम आने वाले 10 मार्क के लिए और 6-7 मार्क के लिए तुम इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हो ताकि तुम्हारा रिजल्ट वो 90s में आ जाए, ठीक है? तो बच्चों तुम कोई भी पोर्शन छोड़ नहीं सकते हो मेरे हिसाब से, है ना? क्योंकि जब तुम कुछ अचीव अच्छा करना चाहते हो ना बच्चों, तो वहाँ पर किसी भी तरह का कोताही अगर तुम बरतोगे, तो उसमें तुम्हारा लॉस होगा। ठीक है बच्चों? राइट? मैं ये पर्टिकुलरली बात उन बच्चों के लिए कर रहा हूँ, जो संघर्ष में फँसे हुए हैं, किसी तरीके से उनको उनका जो है अभी का रिज़ल्ट बहुत ही खराब हुआ है और वो चाहते हैं कि उनका रिज़ल्ट थोड़ा-सा बेहतर हो जाए, है ना? अगर मान लो अभी 60% है या मान लो किसी एक सब्जेक्ट में मैथ्स की चर्चा करता हूँ, हाँ, क्योंकि मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि सर आप थोड़ा से मैथ के बारे में बताइए, ठीक है? तो बच्चों मैथ में अगर मान लो तुम्हारा 50s में है या 40s में या 45, 46 है ना? तो कैसे तुम उसको बढ़ा करके ले जा सकते हो 60-70 तक, ठीक है बच्चों? देखो मेहनत तो करना पड़ेगा, है ना? तुम्हारे पास बहुत कम समय है, तो बच्चों कौन-सा पोर्शन जिसमें तुम थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, ठीक है? देखो बच्चों जीएसटी से तुमको एक सवाल मिलेंगे, जीएसटी बहुत ही आसान है। जीएसटी बैंकिंग शेयर्स एंड डिविडेंड। शेयर्स एंड डिविडेंड क्या है बच्चों? वो थोड़ा सा फॉर्मूला बेस है, लेकिन जीएसटी और बैंकिंग में लगभग सवाल गलत आई मीन बहुत ही आसान सवाल है, तुम बना सकते हो। तो इसके क्वेश्चन तुमसे मिस नहीं होंगे, इसलिए तुम इसके सवाल कर लेना, ठीक है बच्चों? बच्चों देखो बेसिकली तुमको अगर कोई डिफिकल्टीज देगा ना बच्चों, खासकर मैं उन बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ जिनका मैथ में बहुत खराब मार्क आया है, ठीक है बच्चों? तो तुम्हारे लिए क्या करना है बच्चों? तुमको ये ध्यान देना है कि भाई हम पूरा सिलेबस अब इस 1 महीने में हम कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो तुम चुन-चुन के पढ़ोगे जहाँ से सवाल तुम्हें कम्फर्ट लगे, ठीक है बच्चों? जैसा मैंने कहा बच्चों 2 चैप्टर पहले कह दिया, क्वाड्रेटिक से बच्चों एक सवाल रहते हैं, है ना? फाइंड आउट द रूट्स इन 2 डेसिमल प्लेसेस, है ना? तक निकालने के लिए तो वहाँ से एक 2 डेसिमल प्लेसेस वाला एक क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस कर लो बच्चों, ठीक है? बच्चों प्रॉब्लम फ्रॉम क्वाड्रेटिक देखो ये थोड़ा-सा टफ रहता है ना? तुम इसको छोड़ दो। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं उसी बच्चे के लिए बोल रहा हूँ जो मैथ में फेल हो चुका है, उसको मैथ में पास होना है या मैथ में जस्ट पास हुआ हो, थोड़ा-सा अच्छा नंबर चाहिए। ठीक है बच्चों, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, ठीक है? बच्चों फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ही आसान है। तो मैं तुमको ये रिकमेंड करूँगा कि फैक्टर और रिमाइंडर थ्योरम के सवाल जैसे कि बच्चों फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के इफ दिस इज अ फैक्टर, ओके? और उसमें एक सवाल तो बहुत बार मैंने देखा, शायद लगभग हर साल देखा है। क्या बच्चों? हीट एंड ट्रायल मेथड से फैक्टराइज करना, 4 मार्क का सवाल ये बनता है, ठीक है बच्चों? तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, है ना? 4 मार्क के सवाल फैक्टर रिमाइंडर बहुत आसान है ना बच्चों? मैट्रिसेस तो मतलब मैं क्या बताऊं, मैट्रिसेस बच्चों तुम देख सकते हो, मैट्रिक्स एडिशन है, मल्टीप्लीकेशन है ना? सब्ट्रैक्शन है, मैट्रिक्स कंपैरिजन है, मेरा वीडियो मैट्रिक्स से पूरा बना हुआ है, तुम देख सकते हो। वहां से अगर कोई डाउट होता है तो तुम्हारा मनीष सर तुम्हारे लिए खड़े हैं, डाउट भेजो, मैं सॉल्यूशन भेजूंगा तुमको समझाते हुए, ठीक है बच्चों? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एट द सेम टाइम बहुत इजी है, मेरा एपी का ही वीडियो पड़ा हुआ है, तुम देख सकते हो, ठीक है बच्चों? एपी के सवाल भी बच्चों फाइंड द nth टर्म, है ना? मान लो कि ये पर्टिकुलर कोई एक नंबर इस एपी का हिस्सा है या नहीं है, ठीक है बच्चों? व्हाट इज द 8 टर्म 6 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द जीपी, है ना? ये सब कुछ कैटेगरी के सवाल है, वो सवाल तुमको देख लेना है, ठीक है बच्चों? जीपी में वही कहानी है बच्चों, ठीक है? जीपी में कॉमन रेशियो निकालो, तो फिर एस एन एन टर्म का समेशन निकालो या एन टर्म निकालो, है ना बच्चों? ये सब सवाल थोड़ा सा एक बार तुम देख लो, ये आसान है,
है ना बच्चों। रिफ्लेक्शन से एक तो 5 मार्क का सवाल आता है बच्चों, रिफ्लेक्शन से, है ना ग्राफ में, समझ में आया बच्चों। तो रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस, रिफ्लेक्शन अबाउट द ओरिजिन, है ना, वो ग्राफ पे हमें ड्रॉ करना होता है बच्चों। सॉलिड क्वेश्चन है 5 मार्क का, सॉलिड क्वेश्चन है ना। मैं इस पे वीडियो बना दूंगा पर्टिकुलरली, अगर तुमको डाउट होता है तो फिर भी तुम मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों। सेक्शन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और सेक्शन इन मिड पॉइंट फॉर्मूला बच्चों देखो, y इक्वल माने mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 ny1 m प्लस n। डिफरेंट कैटेगरीज के सवाल तुम देख लो बच्चों, हालांकि मेरा वीडियो है वो भी तुम फॉलो कर सकते हो, ठीक है बच्चों, है ना। सिमिलैरिटी बच्चों ये थोड़ा सा तुमको टफ लगेगा, है ना। सिमिलैरिटी क्या होता है, थोड़ा सा ज्योमेट्री बच्चों परेशान करता है, तो मैं खास करके उन बच्चों को जो पास होना चाहते हैं मैथ में, मैं बोलूंगा कि सिमिलैरिटी में तुम सिर्फ इतना देख लो, थेल्स थ्योरम, आई मीन टू से दैट इज व्हाट बीपीटी, है ना, जिसको मैं बोलता हूँ बाप का थ्योरम। सॉरी बच्चों मजाक से बोल रहा हूँ ना, बीपीटी, है ना, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पे कुछ सवाल देख लो बच्चों, बाकी तुम सवाल छोड़ दो इसके, क्योंकि जितना देखो तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुमको कंफ्यूजन होगा, ठीक है बच्चों, राइट, है ना बच्चों। एंड एंगल साइक्लिक प्रॉपर्टी बहुत आसान है बच्चों, एंगल एंड साइक्लिक प्रॉपर्टी आसान है ना। तुम देख लो उसके जो थ्योरम पे बेस्ड सवाल कुछ देख सकते हो तुम, ठीक है। टेंजेंट प्रॉपर्टी भी तुम देख सकते हो बच्चों, है ना, ठीक है बच्चों, है ना बच्चों। देखो मेंसुरेशन, तुम्हें अगर लगता है वॉल्यूम सरफेस एरिया, तुम छोड़ दो, स्किप कर दो इस चैप्टर को, है ना बच्चों। और अगर देखना चाहते हो ये चैप्टर बच्चों, तो बेसिकली कि कुछ कुछ क्वेश्चंस लाइक कि वॉल्यूम निकालना कैसे आता है, या फिर मान लो बच्चों की एक स्पीयर था उसको तुमने रिकास्ट करके कोन बना दिया, तो कितने कोन बनेंगे, इस टाइप के सवाल तुम्हारे बुक में दिए हुए हैं, उन सवालों को एक बार तुम देख लो। मैं तुमको फिर बोलता हूं बच्चों कि अगर तुम्हें पास होना है, मैं पास होने के लिए तुमको रास्ता दिखा रहा हूं बच्चों, टॉप होने के लिए नहीं, ठीक है, क्योंकि तुमको पता है कि तुम्हारा नंबर बहुत खराब आया हुआ है, तुमने साल भर मेहनत नहीं करी है, तो अब इस ये एक महीना तुम्हारे पास टाइम है, तुम जी तोड़ मेहनत कर लो, हो जाएगा तुम्हारा। बच्चों ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान है, तुम कर सकते हो। हाइट एंड डिस्टेंस तो और भी आसान है, तुम्हें सिर्फ बनाना है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है बच्चों। टेन थीटा लगाना है पी बाई बी, अगर तुमने डायग्राम बना लिया तो हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल तुम कर लोगे, या फिर अगर तुम्हें डिफिकल्ट है तो हाइट एंड डिस्टेंस तुम लीव कर सकते हो, ठीक है बच्चों। बच्चों मीन मीडियन मोड, जैसे कि ओजीव ड्रॉ करना है, यहां से तुम सवाल बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हो, बहुत ही आसान सवाल सब आते हैं। ओजीव ड्रॉ करना है ना, उसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है ना, उसके बाद बच्चों क्या मोड निकालना है, ठीक है, तो हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, हिस्टोग्राम से मोड निकालना है। बच्चों ये सब जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना बच्चों, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ये तुम गलती नहीं करोगे बच्चों, है ना, ठीक है ना बच्चों। और प्रोबेबिलिटी तुम कर सकते हो, है ना। तो बच्चों बेसिकली मैं बोलूंगा कि अगर तुमको कुछ छोड़ना है तो वॉल्यूम में ज्योमेट्री में छोड़ दो, है ना, मतलब वॉल्यूम सरफेस एरिया छोड़ दो, ठीक है, मेंसुरेशन में, है ना। उसके बाद बच्चों हाइट एंड डिस्टेंस तुम छोड़ सकते हो, शेयर्स एंड डिविडेंड तुमको लगता है भाई टफ है, तुम छोड़ सकते हो उसको, ठीक है बच्चों, है ना। रेशियो प्रपोर्शन तो इजी है बच्चों, है ना, कंपोनेंट और डिविडेंड रूल में निकाल सकते हो, छोड़ सकते हो। सिमिलैरिटी थोड़ा ज्योमेट्री में बच्चों, सिमिलैरिटी टेंजेंट प्रॉपर्टी, ये तुम चाहो तो छोड़ सकते हो, है ना। कंस्ट्रक्शन तो बहुत आसान है, एक सवाल मिलता है कंस्ट्रक्शन पे, एक दो सवाल देख लोगे, ठीक है बच्चों। लेकिन रिफ्लेक्शन से, है ना, और जो मैंने बताया इनको लीनियर इन इक्वेशन से, है ना, क्वाड्रेटिक से, ये सब श्योर सवाल सारे बच्चों, इनको मत छोड़ना। मैं फिर कहता हूं, तुम्हारा ग्रोथ मेरा दायित्व है, तुम्हारा किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है, मनीष सर तुम्हारे साथ है बच्चों, ठीक है। आ जाओ फिजिक्स में, अगर तुम अप्लाई करना चाहते हो फिजिक्स में बच्चों, साइंस में, तो बच्चों देखो क्या होता है फिजिक्स में, चैप्टर 1 2 3, है ना, चैप्टर 1 2 3 में क्या है बच्चों, मोमेंट ऑफ फोर्स से उससे सवाल बहुत आसान आते हैं बच्चों। वर्क पावर एनर्जी डब्ल्यू ग्रेड एफ एस कॉस थीटा पॉजिटिव नेगेटिव जीरो वर्क डन, एग्जांपल आता है यूसीएम का, है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी सवाल बहुत आसान है। और मशीन का एक सवाल बच्चों, जैसे मान लो ब्लॉक एंड टैकल, ब्लॉक एंड टैकल से सवाल तुमको पक्का मिलेगा, हाँ ना बच्चों। लीवर से सवाल पक्का मिलेगा, एग्जाम्पल लीवर का दो तुमको मिल सकता है। इंप्रूवमेंट एग्जाम बहुत ज्यादा टफ सवाल वो लोग नहीं डालते हैं, ठीक है बच्चों, है ना, ठीक है। वर्क पावर एनर्जी में पावर और वर्क और का डिफरेंस क्या है, एनर्जी और वर्क का डिफरेंस क्या है, डिफरेंट एनर्जी यूनिट क्या है, किलो वाट आवर कैलोरी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है बच्चों। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम में क्या रिलेशन है, ठीक है। एग्जाम्पल क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 लीवर क्या है, एग्जाम्पल क्यों
कोई चीज मतलब जो है आई मीन टू से मोमेंट ऑफ फोर्स पे सवाल, यूनिट क्या है मोमेंट ऑफ फोर्स का, वर्क डन का यूनिट क्या है, ठीक है, फोर्स का एसआई सीजीएस यूनिट क्या है, ठीक है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ यूसीएम से अगर बात करो बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से, तो व्हाट इज द स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी वेरिएबल होगा, एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट होगा किसी पॉइंट पे, एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर होगा बच्चों, हाँ या नहीं, सेंट्रीपेटल फोर्स क्या है, टुवर्ड्स द सेंटर सेंटर होगा, सेंट्रीफ्यूगल क्या है, एक फिक्सियस फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स है और डायरेक्शन इज अपोजिट टू दैट ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स है। वेरी इजी क्वेश्चन है बच्चों ये सब जो मैं बताया तुमको, ठीक है, राइट बच्चों। कैलोरीमीटर बच्चों थोड़ा सा टफ है लेकिन एक 4 मार्क का सवाल पक्का उससे आता है, 100% आएगा, ठीक है, तो वो थोड़ा देख लेना, कैलोरीमीटर का न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना। इलेक्ट्रिसिटी बच्चों मैं थोड़ा सा जंप कर रहा हूँ यहाँ वहां, तो जो मुझे याद आ रहा है मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से ईएमएफ पे सवाल न्यूमेरिकल बनता ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस सिंपल न्यूमेरिकल, पावर क्या है V इंटू आई, है ना, हाउस होल्ड सर्किट से, है ना, कि तुम अगर ये क्या बोलते हैं कि डुअल स्विच के डुअल स्टेयर के सर्किट वाइंडिंग क्या है, मतलब सर्किट क्या है ना, स्विचेस क्या है, सॉरी हाँ, स्विच क्या है, स्विच को और फ्यूज को आई मीन वायर में कैसे लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं या पैरेलल में लगाते हैं, और मतलब स्विच या फ्यूज जो है वो हमेशा किस वायर में लगाते हैं, लाइव में या न्यूट्रल में लगाते हैं, ठीक है, कलर कोड आ सकता है तुमको, समझ में आया बच्चों, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स में अगर जाएंगे बच्चों चैप्टर 12 में, है ना, तो आयनाइजेशन अल्फा बीटा गामा रे के बारे में थोड़ा प्रॉपर्टी उसके बारे में तुम जान लो बच्चों, कार्बन डेटिंग जान लो थोड़ा सा, है ना, बैकरल रेस क्या होता है, कैसे अल्फा बीटा गामा, बीटा जो है वो नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव की तरफ रिफ्लेक्ट करेगा, अल्फा नेगेटिव की तरफ रिफ्लेक्ट करेगा क्योंकि अल्फा क्या He2 4 है, हीलियम आयन है, और जो गामा है वो अनचार्ज है, सीधा अनडेविएट हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ये क्या बोलते हैं न्यूक्लियर वेस्ट पे सवाल बन सकता है, न्यूक्लियर फिजन न्यूक्लियर फ्यूजन के बीच में डिफरेंस क्या हो सकता है वो सवाल बन सकता है, ठीक है, कैलोरीमेट्री में बच्चों अगर थ्योरी सवाल बने तो व्हाट इज कैलोरीमीटर, है ना, तो वो कैसे बनता होता है, थिन शीट ऑफ कपर से बना होता है, क्यों बना होता है थिन शीट ऑफ कपर से बच्चों, है ना, क्या क्या लॉसेस हो सकते हैं उसमें बच्चों, तो लॉसेस हो सकते हैं क्या, दैट इज ड्यू टू रेडिएशन, कन्वेक्शन और कंडक्शन, ठीक है बच्चों, या फिर एक्सप्लेन वाला सवाल जैसे कि नदी सूख जाती है समंदर नहीं सूखता है, मतलब पहाड़ में सारे जो क्या बोलते हैं वो जो बर्फ एक साथ क्यों नहीं पिघल जाते हैं बच्चों, ये सब सॉलिड सवाल सब है, समझ में आया बच्चों, हाँ, रिफ्रैक्शन देख सकते हो, है ना, कि अगर लेंस को पानी में डुबा दिए तो क्या हो जाएगा, है ना, लेंस पे एक न्यूमेरिकल बनता है, आंखों में क्या क्या प्रॉब्लम होता है बच्चों, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया, लेंस कैसे करेक्शन करोगे उसमें, ठीक है, हाँ या नहीं, और क्या बचा, स्पेक्ट्रम वगैरह, है ना बच्चों, स्पेक्ट्रम वगैरह तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, साउंड में बच्चों, है ना, साउंड में से सवाल आता है ना, जैसे कि मैं बोलूंगा वो जो स्ट्रिंग वाला, है ना, स्ट्रिंग में तुम 4 पेंडुलम बांध दिए हो, है ना, फिर किसी एक को डिस्टर्ब किए, तो बी मान लो ABCD है, सबका लेंथ अलग अलग है, किसी दो का लेंथ इक्वल है, रेजोनेंस पे सवाल बन सकता है, प्रिज्म पे सवाल बन सकता है, हाँ ना बच्चों, बच्चों जो डायग्रामेटिकली बेस्ड थोड़ा सवाल देख लेना जब, लेकिन फिर मैं बता रहा हूं बच्चों, कहीं भी तुमको लगे कि सर ये चीज मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, आप मेरी हेल्प करो, यकीन मानो मैं तुम्हारे साथ हूं, ठीक है बच्चों। आते हैं केमिस्ट्री के बारे में, कुछ अगर क्वेश्चन छूट गया होगा कमेंट करना, मैं लिख के दे दूंगा तुम लोगों को, ठीक है बच्चों। केमिस्ट्री में बच्चों, है ना, केमिस्ट्री में देखो बच्चों, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग से तो बहुत ही आसान सवाल है ना, एसिड बेस सॉल्ट थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, लेकिन सॉल्ट के जितने सारे तुम देखोगे क्या उसको बोलते हैं, जो ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो देख लेना, है ना, अच्छे खासे सवाल आते हैं सॉल्ट से, ठीक, अच्छा खासा सवाल आता है, एसिड बेस से भी आता है, और इलेक्ट्रोलिसिस एक बड़ा चैप्टर है बच्चों ना, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब किसका, तो मोल्टेन लेड ब्रोमाइड का, एसिडिफाइड वाटर का, कॉपर सल्फेट विद इनर्ट इलेक्ट्रोड, कॉपर सल्फेट विद क्या कॉपर इलेक्ट्रोड, और आई कैन से एक्टिव इलेक्ट्रोड, तो क्या क्या उसके ऑब्जर्वेशन है, ये सारा चीज तुमको देख लेना है। स्टडी ऑफ कंपाउंड तुमको छोड़ना नहीं है, चारों स्टडी ऑफ कंपाउंड पढ़ लेना, क्या क्या है, HCl है, अमोनिया है, H2SO4 और HNO3 है, प्रिपरेशन क्या है, मतलब जैसे मान लो कि अमोनिया तुम प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम अमोनियम का क्लोराइड ही क्यों लोगे, कार्बोनेट क्यों नहीं लोगे, सल्फेट क्यों नहीं लोगे, समझ में आया कि तुम लेड ब्रोमाइड का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो तो बताओ क्रूसिबल मेड अप ऑफ सिलिका ही क्यों लोगे, ठीक है, टेम्परेचर कितना रखोगे, अमोनिया पढ़ रहे हो तो अमोनिया को तुम ज्यादा क्लोरीन दोगे तो क्या होगा, और ज्यादा अमोनिया दे दोगे तो क्या हो जाएगा, NH4Cl आएगा एक केस में, एक केस में आएगा NCl3, ठीक है बच्चों, राइट, ऑर्गेनिक से नॉमेनक्लेचर सवाल तुमको 2-3 मार्क का मिल जाएगा बच्चों, सर तुमको मान लो स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा, नाम पूछा जाएगा, IUPAC नेम क्या होता है,
ठीक है बच्चों, है ना। तो पर्टिकुलरली स्टडी ऑफ कंपाउंड 4 चैप्टर हो गया उसमें, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस हो गया एक तो, ठीक है। और मोल कॉन्सेप्ट, बच्चों मोल कॉन्सेप्ट और ऑर्गेनिक मैं वीडियो बना रखा हूं बच्चों, तुम देखो, तुमको डाउट हो तुम मुझसे पूछो, है ना। तुम अगर इन सब चीजों को थोड़ा ध्यान से पढ़ लो ना बच्चों, है ना, तो तुम अच्छा मार्क सिक्योर कर सकते हो। मतलब तुम अगर तुम फेल हुए हो फिजिक्स केमिस्ट्री में बच्चों, तो ये मैं गारंटी बोलता हूं, तुम 50 या 55 के आसपास तुम ले आओगे, 60 के आसपास ले आओगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यकीन मानो बच्चों, तुम साल भर तुमने गलती की, तुम्हें पता है, राइट। लेकिन अभी तुम गलती मत करो। अभी तुमने अगर इंप्रूवमेंट एग्जाम अप्लाई करा है, तो उसके लिए तुम क्या बच्चों, जी जान से लग जाओ, ठीक है। और बाय द वे मनीष सर तो है ही तुम्हारे पास में, ठीक है बच्चों। तो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। और एक रिक्वेस्ट है बच्चों, तुम इस वीडियो को दूर तक शेयर करो बच्चों, कहीं से भी तुम देख रहे हो, चाहे बड़बिल से, जोड़ा से, क्योंझर से, नोआमुंडी से, टाटा से, है ना, आसपास के एरिया की बात कर रहा हूँ, या फिर वेस्ट बंगाल से देख रहे हो। मैं देखता हूँ मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं और वेस्ट बंगाल से, है ना। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अपने दोस्तों में शेयर करो, है ना, ठीक है बच्चों, राइट। तुम्हारा एक शेयर, एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट ना मुझे बूस्ट देगा बच्चों, बहुत ही मुझे एनर्जी देगा। बहुत गर्मी है इस रूम में जहां मैं शूट करता हूं बच्चों, है ना, बहुत टफ जॉब है, लेकिन मैं फिर भी करता हूं, किसके लिए, मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे लिए, ठीक है। अब बहुत जल्दी वीडियोस आएंगे सीबीएसई के सारे, क्लास 9 के, 10 के, 11 के, 12 के सारे वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूं बहुत जल्दी तुम्हारे लिए। सीबीएसई और स्टेट बोर्ड के बच्चों को मैं उड़िया में पढ़ाने वाला हूं, ठीक है बच्चों। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं, है ना, एक और वीडियो के साथ में, है ना। और मुझे उम्मीद है तुम्हारा कोई भी क्वेरीज होगा तो मुझे कमेंट करो, मैं तुम्हें हेल्प करूंगा, ठीक है बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।